मेरे प्यारे दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है, अपने सपने को अपनी सांसों में रखो। अपने सपने को अपनी सांसों में रखो और अपनी मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत तुम्हारी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो चलिए फ्रेंड, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में शुरुआत करते हैं अपने न्यू ब्लॉग की। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ और अभी हो रहा है सुबह 9:30 बजे का टाइम और मेरा नहाना धोना खाना पीना सब हो गया। खाने में मैंने आज बनाई थी आलू की सब्जी, आलू कुचल के बनाए थे और बथुआ के पराठे बनाए थे। और फिर उसके बाद में खाना बनाने से पहले ही नहा ली थी मैं, और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी वो भी धुल दी थी मैंने, क्योंकि सुबह सुबह गरम गरम पानी आता है ना, तो फिर मैं उसी से नहा लेती हूँ और कपड़े भी धुल देती हूँ। तो कपड़े धुल चुके हैं और बर्तन मैंने अभी साफ करके रख दिए हैं। खाना पीना हस्बैंड खा के चले गए हैं और आज वो गए हैं आगरा, ड्यूटी पर नहीं गए हैं क्योंकि आज संडे है, तो आगरा गए हैं किसी काम से। तो अभी झाड़ू पोछा नहीं किया है मैंने, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई अगर घर से बाहर जाता है तो झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए उसके पीछे से जाते निकलते टाइम ही। तो फिर मैंने सोचा कि अब वो पहुँच जाएंगे आगरा 1-1.5 घंटे में, उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और सुबह वाली झाड़ू तो लगा ली थी मैंने, जो बासा झाड़ू कहते हैं उसे, वो तो लगा लिया था खाना पीना बनाने से पहले ही और नहाने से पहले ही। तो चलिए, अब वो पहुँच जाएंगे, मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी तब मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं बैठ गई हूँ अपना काम लेकर, ये काम करूँगी कंबल में बैठ के आराम से। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, 2-3 दिनों से कोल्ड हो गया है, काफ़ी गला जकड़ गया है मेरा। और कल तो मैंने रात को नींद भी नहीं आ रही मुझे, तो मैंने स्टीम ली थी गर्म पानी करके, तब मैं थोड़ी बहुत देर नींद आई थी मुझे, तब मैं सो पाई थी। और कल कोई वीडियो भी नहीं गया क्योंकि वॉइस ओवर करने में गले में दर्द हो रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था मुझसे। आज इतनी आवाज़ तब भी निकल रही है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी शक्ल कैसी हो रही है। मैं सुबह नहा तो ली हूँ, लेकिन सुबह सुबह इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं अपने चेहरे के ट्रीटमेंट कर सकूँ। तो अभी मैं लग गई हूँ काम में और झाड़ू पोछा कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड पहुँच चुके हैं, मैंने फ़ोन करके पूछ लिया है उनसे। तो अब मैं झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ और फिर इसके बाद में लगा दूँगी मैं पोछा, फिर उसके बाद मेरा काम फ्री हो जाएगा, क्योंकि मैंने कपड़े तो सुबह ही धो लिए थे। और डस्टिंग वगैरह भी मैं 2 दिन से कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। तो देखिए, यहाँ पे मैं पूरे दिन काम करती रही थी और थोड़ी बहुत देर लेट भी जाती थी बीच बीच में। ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता है क्योंकि वीकनेस ज़्यादा हो गई है ना, इसलिए। तो अभी शाम का टाइम हो गया 5:30 बजे का, तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए। मैक्सी पहने हुए थी मैं, तो मैंने यहाँ पे सूट पहन लिया है और उसके ऊपर से पहन लिया है स्वेटर। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे दवा लेने के लिए और ले रही हूँ स्टॉल, क्योंकि नीचे जाऊँगी ना तो घूंघट करके जाना होगा, तो इसलिए मैं ऊपर से इस स्टॉल को ही ओढ़ ले रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा घूंघट हो जाएगा इससे। तो चलिए चलती हूँ मैं। पैसे वगैरह मैंने ले लिए हैं और थोड़ी सी मतलब होठों पे लिपस्टिक लगा ले रही हूँ, क्योंकि सुबह से ही ऐसा चेहरा रख रखा है मैंने, कुछ भी नहीं लगाया। तो अब चलते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं तो करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड, अभी हो गया है शाम का टाइम और अभी 5:30 बज रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। तो पूरा दिन हो गया मुझे पड़े पड़े, बुखार आ रहा है मुझे 2 दिन से और दवाई भी मैं खा रही हूँ लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ दूसरे डॉक्टर पे दवाई लेने के लिए। तो चलिए मैं दवाई लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद में देखती हूँ खाना क्या बनेगा। और मन तो नहीं कर रहा कुछ भी करने का, क्योंकि हस्बैंड है नहीं है, वो आगरा गए हैं सुबह के, तो आज आए नहीं है, अभी कल आएंगे वो। तो फिर मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँगी। पहले दवाई ले आती हूँ, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा दवाई खाने के बाद में, तब फिर मैं देखूँगी क्या बनाना है। तो चलिए चलते हैं दवाई लेने के लिए। तो फ्रेंड, दवाई लेके आने के बाद में फिर मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया और अभी हो रहा है 11:30 बज रहे हैं रात के। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पकौड़ी बनाई है प्याज वाली, क्योंकि मेरा चटपटा खाने का मन कर रहा था ना। और मैंने चाय बनाई है। तो फिर यहाँ पे हम लोग, मैं और निष्ठा खा रहे हैं। हर्ष हमारा सो चुका है और निष्ठा जग रही हैं, क्योंकि ये दिन में ही सो ली हैं। तो यहाँ पे मैं और निष्ठा पकौड़ी खा रहे हैं और मैं थोड़ा बहुत अपना काम भी कर रही हूँ। टीवी चल रहा है, टीवी देख रहे हैं हम सब क्या, हम दोनों ही, मतलब निष्ठा और मैं। तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए प्याज वाली पकौड़ी। और रात के 11:30 बज रहे हैं और हम लोगों का चल रहा है पकौड़ी और चाय का नाश्ता। तो देखिए फ्रेंड, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम और रात को पकौड़ी वगैरह खाने के बाद में थोड़ी बहुत देर और काम किया था मैंने 12 बजे तक। फिर मैं सो गई थी और निष्ठा को भी मैंने ज़बरदस्ती सुलाया, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दिन में सो ली थी ना।
तो अभी देखिए यहाँ पे मैं बेडशीट हटा दे रही हूँ और इसको अच्छे से झाड़ दूँगी, गद्दे को और बेडशीट को। मन तो कर रहा है इसको धो दूँ बेडशीट को, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया इसको बिछे हुए और ऊपर काम चल रहा है ना, तो वहाँ से मिट्टी वगैरह भी आती रहती है पैरों में, तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है बेडशीट, क्योंकि बेड पे ही बैठते हैं हम सभी लोग। तो फिर मैं सोच रही हूँ धो दूँ, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि तबीयत भी ख़राब है और ज़्यादा पानी में हाथ देना भी सही नहीं है, बुखार आ रहा है तो फिर मैं सोचूंगी धोना है कि नहीं। अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। रात को तो कुछ बनाया नहीं था, तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं है। तो मुझे दिख गया था बेसन, तो मैंने सोचा चलो मैं बेसन की सब्जी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड मैं बेसन की सब्जी बना रही हूँ। ये सब्जी ऐसी बनती है कि आप पनीर खाना भूल जाओगे, पनीर की सब्ज़ी खाना भूल जाओगे इस सब्ज़ी को खाने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 100 ग्राम के लगभग बेसन और इसमें डालूंगी मैं 2 गिलास पानी और इसका अच्छे से पतला सा घोल बनाना है। और घोल ऐसा बनाना है इसमें एक भी जो गांठें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ घोल होना चाहिए, इसमें एक भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो मैं सारे जो लम्स हैं उनको मतलब हाथों से ही कर रही हूँ, फोड़ रही हूँ। और मेरे से जो मैसर आता है ना बेसन मिलाने वाला, उससे काम होता नहीं है, मैं हाथों से ही अच्छी तरह से कर पाती हूँ। तो फिर मैं हाथों से ही कर रही हूँ और मैंने बना लिया इसका घोल। अब मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसके ऊपर रख दिया है मैंने अपने भगोने को। और अब इसको चलाएंगे, लगातार चलाएंगे कंटिन्यू, क्योंकि इसको अगर हम बीच में छोड़ेंगे तो ये चिपक जाएगा इससे। और इस घोल में फ्रेंड मैंने हल्दी नहीं डाली है, बहुत लोग डालते भी हैं इसमें हल्दी हल्की सी, मैंने नहीं डाली है। मैंने इसमें सिर्फ नमक और अजवाइन डाली है थोड़ी सी। तो आप लोग चाहें तो इसमें मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं और नहीं तो कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो मैंने मिर्ची वगैरह इसलिए नहीं डाली है क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं 1-2 पीस इसमें से। तो देखिए मैंने चलाते चलाते इतना टाइम हो गया है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-6 मिनट लगती हैं। और आपका घोल इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए जैसा कि मैंने बना लिया है, तो चिपकने लगा है ये भगोने में। तो देखिए ऐसे ही मतलब चलाते रहना है और हमें ये देखना है कि चमचे में से ये गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। जब तक ये चमचे में से गिरेगा तब तक हमको इसको चलाते ही रहना है और तब तक चलाना है कि ये चमचे में से गिरना बंद हो जाए। तो देखिए अभी मैं चला ही रही हूँ क्योंकि ये टपक रहा था चमचे में से। तो फ्रेंड्स शुरुआत में तो उसको तेज़ आंच पर चलाना है, फिर आंच को कम कर देना है, मतलब गैस की फ्लेम को कम कर देना है। तो मैंने अभी कम कर दिया है और हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अब मैंने एक यहाँ पे प्लेट ले ली है, उसमें लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। और आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, मतलब ग्रीस करना है प्लेट को। फिर उसके बाद में हम इस घोल को फैलाएंगे और ये हमें इसको जमाना है, जैसे कि हम बर्फ़ी जमाते हैं ना वैसे ही जमाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से फैला दिया है और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना लहसुन प्याज वगैरह काट लेते हैं। तो इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कुछ प्याज, मतलब मेरे पास छोटे छोटे प्याज हैं तो मैंने 4-5 ले लिए हैं, वैसे एक प्याज में काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर लिए हैं प्याज, मिर्ची, लहसुन छील के रख लिया है क्योंकि इसको कूट कर डालूंगी मैं। और यहाँ पे मैंने वही वाला पतीला धोकर ले आई हूँ और वो मैंने रख लिया है गैस पर, उसमें ऑयल डाल लिया है और ऑयल गर्म हो गया है अच्छे से, तो उसमें जीरा डाल दिया है थोड़ा सा। और जीरा डालने के बाद लहसुन को मैंने कूट लिया है। अब मैंने लहसुन डाल दिया है इसमें और लहसुन डालने के बाद में अब लहसुन अच्छे से भुन गया है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्याज। और प्याज और मिर्ची को अच्छे से भूनेंगे और प्याज मिर्ची हमारे भुन गए हैं तो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं मसाले। तो देखिए आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मिर्ची और 2 चम्मच धनिया पाउडर। मेरा चम्मच छोटा है तो आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने मसालों का घोल बना लिया है और घोल बना के मैंने इसमें डाल दिया है जिससे कि मसाले जले नहीं, चिपके नहीं पतीले में। तो यहाँ पे थोड़े बहुत मसाले लगे रह गए थे फिर प्लेट में, तो मैंने इसको और पानी डाल के डाल दिया है इसमें। और अब इसको अच्छे से भुनने देंगे हम 4-5 मिनट के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे धीमी आंच पर और ये अच्छे से भुन जाएगा। देखिए भुन गया है तो उसके बाद में मैंने 2 टमाटर इसमें काट के डाल दिए हैं और टमाटर को भी हम अच्छी तरह भूनेंगे और प्लेट ढक दे दें। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो चलिए अब ये ठंडा हो गया है हमारा बेसन, तो इसकी हम बना ले रहे हैं कतली। आप चाहें तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं इसको। मैं सुबह सुबह का टाइम हो रहा है इसलिए मैंने जल्दी से ऐसे ही कट कर लिया है इसको। तो देखिए मैंने इस तरह से इनको कट कर लिया है, आप चाहे तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से भुन गए हैं
और हमें इनको मैश करना है, तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें नमक। और हमने अभी नमक डाला भी नहीं है सब्जी में। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया है और अब इसको अच्छे से भूनेंगे। टमाटर गल जाने चाहिए हमारे, बड़े बड़े पीस देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों का मिक्सी में पेस्ट बना सकते हैं। मेरे पास मिक्सी नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसे ही मैं सब्जी बनाती हूँ, काट करके डालती हूँ। तो इसमें डाल दिया मैंने पानी जितना मुझे चाहिएगा। तो देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो उसमें मैं डाल दे रही हूँ इसको, कतली को जो मैंने काट के रखी हुई है। और पानी हमें बॉईल करना है पहले अच्छे से, उसके बाद डालना है। फिर उसके बाद में कर देंगे गैस ऑफ। तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया है। तो सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब बनाने चली हूँ मैं रोटियाँ। तो रोटियाँ सेक ले रही हूँ, ज़्यादा रोटियाँ नहीं सेकनी है, 4-5 रोटी सेकूँगी बच्चों के लायक। क्योंकि फिर मैं दोपहर में बनाऊंगी ना, हस्बैंड आ जाएंगे तब तक आगरा से वापस। तो फिर मैं उनके लिए बनाऊंगी गरम गरम, तभी मैं भी अपने लिए बना लूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं रोटियाँ सेकने लगी हूँ, बच्चे खा लेंगे, बच्चों को दे दूँगी मैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दी है बच्चों के लिए प्लेट। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्जी, एकदम मस्त। इस सब्जी को एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहले बना चुके हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फाइनल लुक मेरी सब्जी का। और हरा धनिया नहीं था मेरे पास में इस टाइम, क्योंकि मैं मार्केट जा नहीं रही हूँ काफ़ी दिन से, तो ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड कैसी लगी मेरी सब्जी? अगर आपके घर में कोई भी सब्जी ना हो, कोई भी ऑप्शन ना हो, तो आप, बेसन तो हर किसी के किचन में रहता है, तो आप इस सब्जी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी सब्ज़ी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।